दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या करने वाले को भला योगी की पुलिस कहाँ छोड़ने वाली थी। हो गया काम तमाम। और बिहार भी उसी राह पर चल रहा है, लगातार बिहार में इनकाउंटर हो रहा है, उसका असर भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि सम्राट सरकार की पुलिस योगी सरकार की पुलिस की तर्ज पर ही आगे बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस और बिहार की पुलिस ज्वाइंट रूप से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी भी कर रही है। ट्रेन में शूटआउट के आरोपी साइको किलर का एनकाउंटर, ट्रेन अस्पताल में घुसकर मारता था गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के 2 लोगों की हत्या करने वाले साइको किलर को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। साइको किलर की पहचान गुरप्रीत के रूप में हुई है और गुरप्रीत ने बिहार के गया के रहने वाले शख्स की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी। उसने कैमूर की रहने वाली महिला की भी यूपी के अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी थी। सोमवार को यूपी पुलिस ने गुरप्रीत को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन देर रात वो एनकाउंटर में मारा गया। अब क्या थी एनकाउंटर की स्टोरी और साइको किलर को गिरफ्तार करने के बाद योगी की पुलिस ने कैसे ये एनकाउंटर किया, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर, ये एनकाउंटर कैसे हुआ? देखिए, ये बहुत शातिर अपराधी था, आर्मी का जवान था, सेवानिवृत्त हो चुका था और ये साइको किलर बन चुका था। अब एक दिन में इसने 24 घंटे के अंदर 3 हत्याएं की। एक तो ट्रेन में 2 लोगों को तो ट्रेन में गोली मार दी, चलती ट्रेन में, और एक महिला को अस्पताल में घुस करके गोली मार दी। तीनों घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है और अपराधी खुली चुनौती दे रहा था यूपी बिहार की पुलिस को। चंदौली एसपी आकाश पटेल के अनुसार पुलिस आरोपी को क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए लेकर गई थी। मतलब पकड़ा गया था जब वो अस्पताल में गोली मारकर एक महिला को भागने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने पकड़ लिया था और उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। उसकी बहुत पिटाई भी की थी, तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उसको। अब एसपी का कहना है कि भाई अपराध के सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उसको साथ लेकर जा रही थी। इसी दौरान उसने पुलिस अफसर की पिस्टल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसे सिर पर और सीने में गोली लग गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 45 साल के गुरप्रीत सिंह ने चंदौली में 26 घंटे के भीतर 3 हत्याएं की थी, जैसा कि मैंने बताया। तीनों वारदातों का पैटर्न एक जैसा था, गोली सीधे कनपट्टी पर मारी गई थी। पहली हत्या चंदौली में रविवार सुबह 7 बजे पैसेंजर ट्रेन में एक युवक को गोली मार दी। दूसरी घटना वाराणसी में रविवार रात 2 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में बिहार के गया के रहने वाले दिनेश शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। तीसरी घटना चंदौली में सोमवार सुबह 8:30 बजे प्राइवेट अस्पताल में घुसकर बेड पर लेटी बिहार के कैमूर की रहने वाली महिला की हत्या कर दी। तीनों घटनाएं बिल्कुल एक तरीके से की गई थी। सबके कनपट्टी पर बंदूक सटाकर गोली मारी गई थी और अस्पताल में जब भागने लगा तो भीड़ ने पकड़कर पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन पुलिस ने तो ये मैसेज दे ही दिया ना कि अगर तुम हत्या करोगे, अगर तुम मर्डर करोगे तो गिरफ्तारी नहीं होगी, तुम्हारी भी इनकाउंटर होगा। अब देखिए, ये तो गिरफ्तार हो गया था, पब्लिक ने उसको हवाले कर दिया था, जेल में जाता, कुछ दिन बाद फिर छूटता, फिर हत्या करता। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस ने मौका ही नहीं दिया। हाँ, उसे सीन रिक्रिएट करने के नाम पर ले गई और काम तमाम। गिरफ्तारी के बावजूद कौन सवाल उठाएगा? कोई नहीं। साइको किलर, ऐसे साइको किलर से तो पूरे समाज को खतरा है। तो इनके मारे जाने को लेकर किसकी चिंता बढ़ेगी? सब लोग खुश हैं। तो यूपी पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उससे ये लगता है कि अब वैसा ही तरीका बिहार को भी अपनाना पड़ेगा। मतलब अगर अपराध करोगे तो वो गिरफ्तार नहीं, सीधे साफ करेगी। तो सुना आपने। तो अब योगी की पुलिस ने सरेआम जो आतंक मचाने वाले अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है और उन्होंने सीधे गिरफ्तारी के नाम पर, फिर उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के नाम पर उन्हें ले गई और सीधे एनकाउंटर। अब इसको लेकर वो है क्या कि जो आरोपी है गुरप्रीत, उससे पुलिस ने पूछताछ किया और वो कहा कि वो अपने मन का राजा है। शराब पीने के बाद वो होश में नहीं रहता है, घूम घूम कर जो मन में आता है करता है। हाँ, 3 को गोली मार कर आया हूँ, साफ कहा। हाँ, बोला 3 लोगों गोली मार कर आया हूँ। अब इतनी बड़ी बात करे कोई अपराधी जिसमें कोई भय न दिखे,
पुलिस कैसे छोड़ देगी, और वो भी उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस। फिर क्या था, पुलिस ने प्लान बनाया और हमेशा के लिए इस आतंक का खात्मा कर दिया। पुलिस ने कहानी जो सुनाई है, चंदौली पुलिस जीआरपी और की टीम संयुक्त कार्रवाई में आरोपी की पहले हत्याकांड का सीन रिक्रिएट कराने के लिए दरियापुर गांव के पास रेलवे लाइन किनारे ले जाया गया। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस के एक अधिकारी की पिस्टल छीनकर फायर कर दिया और घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस की संयुक्त टीमों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी मारा गया। सीने में गोली लगी, सर में गोली लगी। तो पुलिस ने ये क्राइम स्टोरी सुनाई। बिल्कुल, तो ठीक है, वो तो इतना खतरनाक अपराधी है जो कह रहा है जो मन में आता है वही करता हूँ, शराब पीने के बाद होश में नहीं रहता हूँ। और मैंने तो 3 लोगों को एक दिन में मारा है। वो पूरा शान से कह रहा था, अपनी बहादुरी की कहानी सुना रहा था। तो यूपी पुलिस ने कहा ठीक है बेटा, चलो थोड़ा फिर से बहादुरी दिखाओ अपना। तो सीन रिक्रिएट करने ले गई और ठोक दिया। सर, तो पुलिस उस तक पहुंची कैसे थी? अब देखिए, मैंने तक बोला कि पुलिस नहीं पहुंच पाई थी, लोगों ने पकड़ करके उसको पुलिस के हवाले किया था। रविवार की सुबह 7 बजे गुरप्रीत सिंह चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पैसेंजर ट्रेन में सवार हुआ। कहानी सुन लीजिए। कुचमन स्टेशन से पहले किसी बात पर एक यात्री मंगरू से उसकी कहासुनी हो गई। गुरप्रीत ने मंगरू की कनपट्टी पर गोली मार दी और 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ताजपुर गांव के पास ट्रेन की रफ्तार धीमी होते ही उतर गया। इसके बाद वह करीब 9 किलोमीटर दूर ब्यास नगर गांव पहुंचा। यहां से पीडीडीयू जंक्शन से जम्मूतवी एक्सप्रेस में सवार हो गया। रविवार रात करीब 2 बजे उसने बिहार के दिनेश साहू की कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी। ब्यास नगर स्टेशन के पास ट्रेन धीमी हुई तो उतर गया। चलती ट्रेन में 18 घंटे के भीतर दूसरी हत्या से पुलिस के कान खड़े हो गए। तरीका हत्या का एक ही था, सीधे कनपट्टी पर गोली मारना। मतलब पुलिस समझ गई कि हत्यारा एक ही है और एक ही दिन में उसने 2 घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस उसे पकड़ पाती उसके पहले ही मतलब वो पहुंच गया अस्पताल में और महिला बेड पर लेटी हुई थी, उसके सर में गोली मार दी। 26 घंटे में 3 हत्याओं को अंजाम दे दिया। ट्रेन और अस्पताल 2 जगह अलग अलग, हर जगह हत्या का तरीका एक ही था। लेकिन यहाँ लोगों ने पकड़ लिया, भीड़ ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी अस्पताल में और पुलिस के हवाले कर दिया। न तो पकड़ा ही नहीं जाता वो। तो मतलब ऐसे में अस्पताल में तो लोगों ने उसे पकड़ भी लिया होगा और पुलिस को भी सौंप दी। हाँ बिल्कुल, अस्पताल में हमले के बाद भागते वक्त भीड़ ने उसको दबोच लिया। पुलिस भीड़ से छुड़ाकर उसे अस्पताल ले गई। यहाँ पूछताछ में आरोपी ने बड़े फक्र के साथ स्वीकार किया कि हाँ भाई, मैं 3 लोगों को मार कर आया हूँ। तो पुलिस ने गाजीपुर के रहने वाले प्रवेश कुमार यादव से पूछताछ की, जो पहली हत्या के वक्त ट्रेन में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हत्यारे ने सिर पर भगवा गमछा बांध रखा था, पैंट शर्ट पहनी थी और कद करीब 6 फीट था, लंबा चौड़ा। हुलिया मैच होने पर गुरप्रीत से सख्ती से पूछताछ की गई। उसने ट्रेन में की गई दोनों हत्याओं की बात कबूल ली। अस्पताल में महिला की हत्या तो उसने की ही थी। दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या करने वाले को भला योगी की पुलिस कहाँ छोड़ने वाली थी। हो गया काम तमाम। और बिहार भी उसी राह पर चल रहा है, लगातार बिहार में इनकाउंटर हो रहा है, उसका असर भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि सम्राट सरकार की पुलिस योगी सरकार की पुलिस की तर्ज पर ही आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश की पुलिस और बिहार की पुलिस ज्वाइंट रूप से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी भी कर रही है। तो सुना आपने, तो अब अपराध पे नियंत्रण करने के लिए अब नई रणनीति अपनाई जा रही है। अब इस पूरे साइको किलर की कहानी को लेकर और उनके एनकाउंटर को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।